नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं और उसमें भी बड़ा ही सुंदर नल आख्यान, नल का प्रसंग, जिसको लेकर के बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। ये प्रेम प्रसंग भी बड़ा सुंदर है और ये जीवन के लिए अत्यंत ही उपदेशक प्रसंग है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, दमयंतीम तु तच्छ्रुत्वा वचो हंसस्य भारत ततः प्रवृत्ति न स्वस्था नलम प्रति बभूवसा। दमयंती ने उस हंस के मुख से जैसे ही महाराज नल की वो प्रशंसा सुनी है, नल के बारे में अब विचार करने लग गई है, नल के बारे में अब सोचने लग गई है। सोते जागते उठते हर समय नल के विचार आते हैं और इसके कारण न स्वस्था नलम प्रति बभूव, नल को रह करके वो बहुत अस्वस्थ हो गई है। अस्वस्थ होने का अर्थ ये होता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक उम्र हो जाती है, एक अवस्था आती है जिसको हम नवयुवानी कहते हैं। प्रेम अपने आप हो जाता है और जब प्रेम हो जाता है तो दुनिया की सारी चीजें बेकार लगने लग जाती हैं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। जो किसी ने गीत लिखा वो ऐसी ही अवस्था के लिए लिखा है। दमयंती की भी स्थिति ऐसी है। अब ना तो वो सखियों के साथ इस प्रकार से दौड़ती है, ना सखियों के साथ इस प्रकार से खेलती है, ना राजा से जब मिलने जाती है अपने पिता से, अपनी माता से, तो सबके साथ के उसके व्यवहार बदल गए हैं। हर जगह उसका जैसे कि कुछ एकांत चाहिए, एक व्यग्रता, एक मन में उथल पुथल सी हमेशा लगी रहती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो खास करके कन्याएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके मन में ये होता है कि ये बात मैं अपने परिवार के लोगों से कहूँ ना कहूँ, कहूँगे तो क्या रिएक्शन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी स्थिति में कई बार वो अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं और यही स्थिति यहाँ दमयंती की हो रही है। तच्छ्रुत्वा ताम अस्वस्थाम दमयंतीम नरेश्वरा चिंतयामास तत्कार्यम सुमहत स्वाम सुताम प्रति। जैसे ही सखियों के पास से ये समाचार महाराज भीम ने सुना है कि उनकी पुत्री कुछ अस्वस्थ रहती है, पहले की तरह खेलती नहीं है, पहले की तरह आनंद नहीं करती है, तो विचार करने लग गए, किमर्थम दुहिता मेद्य नास्ति स्वस्थ्येव लक्ष्यते। क्या कारण है कि मेरी पुत्री इस प्रकार से स्वस्थ नहीं महसूस हो रही है? कारण क्या है? अब देखिए, कारण अगर आपको जानना है तो टाइम नहीं लगता है, उसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप पिता हैं। क्योंकि पिता तो आप तभी बने होंगे जब आपने भी किसी से प्रेम किया होगा, जब आप भी इन परिस्थितियों से निकले होंगे। ऐसे में सा समीक्ष महीपालः स्वाम सुताम प्राप्त यौवनाम अपस्य दात्मनः कार्यम दमयंत्याः स्वयंवरम। कितनी सुंदर व्यवस्था थी। चर्चा करें पहले जरा। महाराज भीम जो हैं उस स्थिति को बराबर समझ के कि मेरी पुत्री नव यौवना हो गई है, प्राप्त यौवना हो गई है, और जब युवानी आ गई है तो सीधी सी बात है कि लता को वृक्ष चाहिए और वो वृक्ष उसको प्राप्त हो तो अपनी इच्छा से उसको वृक्ष के चयन का अवसर मिले, इसलिए वो स्वयंवर का आयोजन करते हैं। आत्मना कार्यम, ये अपनी जवाबदारी समझते हैं और जवाबदारी को समझ के दमयंत्याः स्वयंवरम, दमयंती के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हर पिता के लिए ये सोचना है, हर पिता के लिए ये सीख है यहां पे कि अगर पुत्री को आप इस प्रकार से देखते हैं तो ये आपकी जवाबदारी है कि आप पुत्री से पूछें कि बेटा आपको क्या कोई पसंद है, कहीं आपको विवाह करना है। हाँ, ये पुत्री की जवाबदारी होती है कि वो अपने पिता के गौरव, उसके मान मर्यादा, उन सब चीजों का ख्याल रखे। और अगर ऐसा हो तो कभी कोई दुर्घटना बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा ही सीख भरा है। यहां स्पष्ट लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, अपश्यद आत्मना कार्यम। महाराज भीम इसको अपनी जवाबदारी समझते हैं कि मुझे करना है, और फिर वो दमयंती के स्वयंवर का आयोजन करते हैं। अब देखिए, स्वयंवर का अर्थ क्या है कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, स्वयंवर में राजाओं को बुलाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बिना कहे किस प्रकार का एक उपदेश है आपके लिए, बिना कहे किस प्रकार की एक स्थिति आपके लिए यहाँ महर्षि वेदव्यास ने खड़ी कर दी है समझने के लिए। आप ध्यान दीजिए,
कि राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया और स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं को आमंत्रण दिया। इसका अर्थ क्या है कि पुत्री को यह बता दिया गया कि इनमें से आप किसी का भी वर्ण कर सकते हैं, इनमें से आप किसी का भी वर्ण कर सकते हैं। आप विवान हो गए, आपको विवाह करना है, लेकिन आप कहीं भी विवाह कर सकते हैं। स्वयंवर का यह अर्थ नहीं है। यहाँ पे महाराज भीम ने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया है, यह समाचार जैसे ही मिलता है, श्रुत्वा तु पार्थिवाः सर्वे दमयंत्याः स्वयंवरम अभिजग्मु ततो भीमम राजानो भीम शासनात्। तो उनका आमंत्रण, उनका शासन, उनकी आज्ञा मिलते ही सभी राजा दमयंती के स्वयंवर में आने लग गए हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं? हस्ती अश्व रथ घोषेण, कोई हाथी पे बैठ के आए हैं, रथों पे बैठ के आए हैं, घोड़ों पे बैठ के आए हैं, और इन सब के नाद से पूरयंतो वसुंधरा, पूरी पृथ्वी को उन्होंने जैसे कि उसकी आवाज से भर दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि समस्त पृथ्वी से राजा जो हैं दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए वहां आ रहे हैं। विचित्र माल्याभरण वलय दृश्य ही स्वलंकृत, विविध प्रकार के आभूषण, मालाएं, सेना, साथी, अलंकारों से परिपूर्ण है। भाई अगर आपको स्वयंवर में जाना है तो ये तो आपकी जवाबदारी है ना, कि सामने की व्यक्ति को अगर आप प्रभावित करेंगे तभी तो वो आपका वर्ण करेगी। तो सभी अपने अपने प्रयत्नों के अनुसार आ रहे हैं। हमारे यहाँ कि नारद जी का पात्र ऐसा है, ये जहां भी आ जाएं कुछ ना कुछ नया खड़ा हो जाएगा। ऐसे में नारद मुनि भी इस परम स्वयंवर के समाचार लेकर के और इंद्रलोक में पहुंचते हैं। इंद्रलोक में आए हुए नारद मुनि का इंद्र स्वागत सत्कार करते हैं। नारद मुनि इंद्र से सब हालचाल पूछते हैं। इंद्र कहते हैं बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आजकल पृथ्वी से कोई भी राजा वीर गति को प्राप्त होकर के स्वर्ग में नहीं आ रहा है। देखिए, जो राजा रणभूमि में लड़ते लड़ते, युद्ध करते करते मर जाते हैं, उन राजाओं के स्वागत के लिए हम स्वर्ग में सारी तैयारियां रखते हैं। लेकिन आजकल कोई राजा जैसे युद्ध ही नहीं कर रहा है, कोई राजा जैसे मर ही नहीं रहा है, कोई आता ही नहीं है, सब पता नहीं कहां चले गए हैं। तब इंद्र से नारद मुनि ये कहते हैं कि महाराज आपको कुछ पता ही नहीं है, महाराज भीम की अत्यंत सौंदर्यवती कन्या जिसका नाम दमयंती है, उसका स्वयंवर है। अरे सभी राजा तो स्वयंवर में लगे हुए हैं, लड़ेगा कौन किससे? किसके पास लड़ने का समय है कि वो लड़ें और मरें और फिर स्वर्ग में आए? स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर ऐसी उर्वशी वहां साक्षात दमयंती के रूप में पहुंच गई हो, तो उसके स्वयंवर में सब गए हुए हैं। जैसे ही देवराज इंद्र ने यह बात सुनी है, देवराज इंद्र और वहां उनकी सभा में बैठे हुए जो अन्य लोकपाल हैं, वो भी इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर से इन चारों लोकपालों ने स्वयंवर में जाने का निर्णय किया। नलोपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञाम समागमम। नल को भी ये समाचार मिला है कि सभी राजाओं को स्वयंवर में बुलाया गया है। अब विगच्छत अधीनात्मा दमयंती मनुव्रता। दमयंती को वो चाहता है। उस हंस ने तो यह भी कह दिया कि दमयंती आपको चाहती है। तो मन में एक अलग ही प्रकार का आनंद, जब आपको आपका रिजल्ट पहले से पता हो तो उस परीक्षा में बैठने का आनंद कुछ और ही होता है। तो यहां पे इस परीक्षा में जुड़ने के लिए नल ने भी प्रस्थान किया है। स्वर्ग से चारों लोकपाल आ रहे हैं, इधर से महाराज नल जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, ततो अंतरिक्षे विष्टभ विमानानि दिवौकशा अब ब्रुवन नैषधम राजन अवतीर्य नभस्थलात्। देवर्षि नारद ने यह भी बता दिया है कि दमयंती नल को प्रेम करती है। ऐसे में वो चारों लोकपाल नल को रोकते हैं। भो भो निषद राजेंद्र नल सत्यव्रतो भवान अस्माकं कुरु साहाय्यम दूतो भव नरोत्तम।
वो चारों लोकपाल नल के पास पहुंच करके अपने अपने विमान उनने नीचे उतार लिए। पिछले श्लोक में इसका वर्णन था। और आवाज देते हैं कि हे महाराज नल, आप सत्यव्रत हैं, आप पराक्रमी हैं, आप सत्यवादी हैं, हमारा कार्य कीजिए, हमारे दूत बनिए। क्या दूत कार्य करना है, ये जब महाराज नल पूछते हैं तो चारों देवता उनको ये जवाब दिए बिना कि आपको दूत कार्य में क्या करना है, उनसे वचन मांगते हैं कि आप पहले वचन दो कि हम जो कार्य आपको सौंपेंगे वो कार्य आप अवश्य करेंगे। तेभ्या प्रतिज्ञाय नलः करिष्यति इति भारत अथैदान पर परच्यते कृतांजलि उपस्थिता। नल भाई देवता उनके सामने खड़े हैं, चारों लोकपाल हैं, और वो उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमारा कार्य कीजिए। भाई कोई भी व्यक्ति खुद को सौभाग्यशाली समझेगा। ऐसे महाराज नल ने उनको वचन दिया कि आप जो भी कार्य हमें सौंपेंगे, आपका दूत कार्य हम करेंगे। तब देवता कहते हैं, त्वं वै समागतानस्मान् दमयन्ती निवेते लोकपाला महेंद्राद्या सभायांति दृक्षवा। आपको दमयंती के पास जाना है और उनको ये समाचार देना है कि हम 4 लोकपाल उनके पास आ रहे हैं, और उन 4 लोकपालों में से उस सभा में वो जिसका चाहे उसका वर्ण कर लें। प्राप्तुमिच्छन्ति देवास्त्वाम शक्रो अग्नि वरुणो यमः। शक्र, अग्नि, वरुण और यम, ये 4 देवता आपको चाहते हैं। तेसाम अन्यतमम देवम पतित्वे वरयस्वः। आप उनमें से किसी एक का वर्ण अपने पति के रूप में कर लें। जैसे ही नल से ये बात कही गई, महाराज नल तो जैसे कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि स्वयं जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, ये मार्ग में मिल गए देवता उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रियतमा से जाके कहिए कि 4 देवता आए हैं और आप उनमें से किसी का वर्ण कर लीजिए। नल तुरंत कहते हैं कि महाराज आप ये क्या कार्य मुझे सौंप रहे हैं। कथम तु जात संकल्पः श्रियम उत्सृजते पुमान। अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को मन से पसंद कर लिया है, मन से उसका चयन कर लिया है, और आप उससे कह रहे हैं कि वो उसके पास ये प्रस्ताव लेके जाए कि कोई और उससे विवाह करना चाहता है, परार्थ मीदृशम वक्तुम तक क्षमंतु महेश्वरा। ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप मुझे ये कार्य न सौंपे, मुझे क्षमा कर दें। तब सभी देवता उससे कहते हैं कि देखिए, पहले तो आपने हमें वचन दिया है कि हम जो कहेंगे वो दूत कार्य आप करेंगे, और अब आप वचन देकर के सत्यवादी होकर के इस प्रकार से कैसे? मरता क्या ना करता, क्योंकि धर्म का पालन तो ये सबसे बड़ी बात है, और भी देवताओं के साथ में अधर्म करना, ये तो कैसे संभव है। महाराज नल कहते हैं, ठीक है महाराज, हम जाएंगे, आपकी आज्ञा है तो इस कार्य को करने जाएंगे, लेकिन राजमहल इतना सुरक्षित है, मैं राजकुमारी दमयंती के महल में कैसे जाऊंगा? सुरक्षितानि वेश्मानि प्रवेष्टुम कथम उत्सहे। मैं उसमें कैसे प्रवेश करूंगा? तब देवता कहते हैं, प्रवेश तो हो जाएगा। अरे हम तुम्हें वो दिव्य शक्ति देते हैं कि तुम वहां प्रवेश करोगे तो भी तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। वो दिव्य शक्ति लेकर के वैदर्भी नगरी में, विदर्भ देश में, महाराज नल जब जाकर के दमयंती के भवन में पहुंचते हैं, वहां जितनी उसकी सखियां हैं, ततस्ता नैषधम दृष्ट्वा संभ्रांता परमांगना आसनेभ्या समुत्पेतु तेजसा तस्य धर्षित। उसके तेज से एकदम प्रभावित होकर के महाराज नल, और तो किसी ने देखा नहीं है, रनिवास में पहुंच गए हैं। सखियां और दमयंती उनको देख सकती हैं, और सखियों की नजर जैसे ही पड़ी है, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, संभ्रांता परमांगना। दमयंती की सखियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, सब एक से एक सुंदर हैं। वो सभी अत्यंत संभ्रांत हो गई हैं, तेजसा धर्षिता, उसके तेज से प्रभावित, आसनेभ्या समुत्पेतु,
अपने अपने आसन से ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे किसी ने स्प्रिंग में उछाल दिया हो। अहो रूपम अहो कांतिम अहो धैर्यम महात्मना। वाह वाह वाह, क्या रूप है, क्या तेज है, क्या धैर्य है, क्या सौंदर्य है। कोयम देवो अथवा यक्षो गंधर्वो वा भविष्यति। ये कोई देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, कौन है? सारी सखियां विचार कर रही हैं, तब ठगी की ठगी रह गई हैं, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अथेनम स्मयमानम तु स्मित पूर्वाभिभाषिणी दमयंती नलम वीरम अभ्यभाषत विस्मिता। तब दमयंती जो है वो नल की तरफ देख करके और नल के पास पहुंच करके उनसे कहती है, कस्तुम सर्वान वद्यांगम मम हृच्छय वर्धनम। मेरे हृदय में काम की पीड़ा को बढ़ाने वाले अंग प्रत्यंग से अत्यंत सुंदर आप कौन हैं? किस लिए यहां आए हैं? आप यहां कैसे आ गए हैं? सुरक्षितम ही मेवेश में राजा चैवोग्र शासना। मेरा भवन अत्यंत सुरक्षित है और राजा का शासन परम उग्र है। यानी मेरे पिता के शासन में ऐसा संभव नहीं है कि तुम किसी सैनिक को कुछ ले दे दो और वो तुम्हें अंदर आ जाने देगा। ऐसा शासन नहीं है, उग्र शासक है मेरे पिता। तो तुम अंदर आए कैसे हो? तब महाराज नल अपना परिचय देते हुए ये कहते हैं कि भाई देवताओं ने मुझे भेजा है। नलम माम विद्धि कल्याणी देवदूतम इहागतम। मैं नल हूं, देवताओं के प्रताप से, उनकी आज्ञा से और उन्हीं के प्रभाव से किसी ने मुझे नहीं देखा, इस प्रकार से यहां आया हूं। और शक्रो अग्नि वरुणो यमः, ये 4 देवता हैं जो आपका वर्ण करना चाहते हैं, वो सभा में उपस्थित रहेंगे। आप इनमें से किसी का भी वर्ण कर लीजिएगा। मुझे बताइए कि मैं इनमें से किस देवता से जाकर के ये कह दूं कि आप उसका वर्ण करने के लिए तैयार हैं। आगे क्या होता है इस कथा को हम अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।